अति सर्वत्र वर्जयत, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है। ये नेताओं का जो झूठ पाखंड चल रहा है ना, ये जो बतौलेबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है, इससे लोग बहुत परेशान हैं और लोग उद्वेलित भी हैं। 25 लाख लोग साल में अकाल मौत मर रहे हैं, 25 लाख परिवार इस अकाल मौत के कारण बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 2 लाख लोग गंदी हवा से मर रहे हैं साल में, यानी 2 लाख परिवार गंदी हवा के कारण बर्बाद हो रहे हैं। 2 लाख लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। 6 लाख लोग तो सीधे सीधे ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन न एयर पोल्यूशन पे चर्चा हो रही है, न वाटर पोल्यूशन पे चर्चा हो रही है, न नॉइज पोल्यूशन के ऊपर चर्चा हो रही है। पोल्यूशन के कारण टोटल 10 लाख लोग मरते हैं, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन भी है, उसमें लैंड पोल्यूशन भी है, उसमें लाइट पोल्यूशन भी है। टोटल जो पोल्यूशन है 10 तरीके का, उस 10 तरीके के पोल्यूशन के कारण लगभग साल में 10 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं, बीमार होते हैं, फिर मरते हैं, घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद मरते हैं। इसके बावजूद पोल्यूशन के ऊपर न लोकसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। घूसखोरी, कमीशनखोरी यानी भ्रष्टाचार के कारण लोग 2 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं, यानी 2 लाख परिवार भ्रष्टाचार के कारण बर्बाद हो रहे हैं। 2 लाख परिवार मिलावटखोरी के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हर साल लगभग 2 लाख लोग मर जा रहे हैं, अकाल मौत मरते हैं। या तो उनका तेल नकली है, उनका तो घी नकली है, या तो उनकी दवा नकली है, या उनका सिरफ नकली है, या उनका आटा चावल दाल नकली है। कुल मिला के मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं। 2 लाख लोग रोड रेज और रोड एक्सीडेंट के कारण मरते हैं, और रोड रेज और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण भी भ्रष्टाचार है। इसके बावजूद संसद, विधानसभा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 2 लाख लोग जमीन विवाद के कारण मरते हैं। जमीन विवाद का मूल कारण भी भ्रष्टाचार है, और जनसंख्या विस्फोट भी है, और जमीन विवाद का मूल कारण घटिया कानून भी है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड भी है। लेकिन इसके ऊपर भी संसद में चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए अब आम जनता उद्वेलित है। आम जनता अब नेताओं के ये लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद के जुमलों से थक चुकी है। अब जो शाम को टीवी पे डिबेट, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, भाषणबाजी चल रही है, इससे भी जनता दुखी है, परेशान है। क्योंकि जमीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल प्रतिदिन एक नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है और उस पर दिन भर डिबेट हो रही है। सोशल मीडिया में उसी पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसी पे चल रहा है, अखबारों में भी वही आ रहा है। जमीनी स्तर पे उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लोग 2 लाख लोग फर्जी मुकदमों के कारण मर रहे हैं। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, फर्जी SC/ST का केस, फर्जी दहेज का केस, फर्जी छेड़छाड़ का केस। 2 लाख लोग साल में आत्महत्या कर रहे हैं। 2 लाख, यानी 2 लाख परिवार इस तारीख पे तारीख और घटिया जुडिशल सिस्टम के कारण मर रहे हैं। इसके ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही है। नशे के कारण 2 लाख लोग मर रहे हैं। या तो जो नशेड़ी है वो खुद आत्महत्या कर ले रहा है, या नशेड़ी अपने माता पिता को मार रहा है, या नशेड़ी अपनी पत्नी को मार रहा है, या तो नशेड़ी अपने भाई बहन को मार रहा है, या नशेड़ी गाड़ी से दूसरों को कुचल के मार रहा है। तो 2 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं नशे के कारण। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। 10 लाख भारत के युवा नशेड़ी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी घटिया कानून को बदलने पे न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न हाईकोर्ट में चर्चा हो रही है। 2 लाख बच्चों का प्रतिवर्ष, कहते हैं उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बच्चे हो, चाहे उड़ीसा के बच्चे हो, चाहे वो बिहार झारखंड के बच्चे हो। 2 लाख बच्चे मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही है। और 2 लाख लोग कुपोषण से मर रहे हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ कमी है, उनको सारी जो भोजन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो 2 लाख लोग कुपोषण से मर रहे हैं। भारत में 25 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं। 25 लाख अकाल मौत के कारण 25 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके ऊपर नहीं चर्चा हो रही है। कभी समाजवाद पे चर्चा हो रही, कभी लोहियावाद पे चर्चा हो रही, कभी अंबेडकरवाद पे चर्चा हो रही, कभी पेरियारवाद पे चर्चा हो रही है, कभी गांधीवाद पे चर्चा हो रही, कभी नेहरू पे चर्चा हो रही है, कभी इंदिरा पे चर्चा हो रही, कभी उन पे चर्चा हो रही है, कभी उन पे। इस क्या लेना देना। थाने का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, तहसील का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हवलदार पहले से ज्यादा घूस लेने लग गया, थानेदार पहले से ज्यादा घूस लेने लग गया, पेशकार पहले से ज्यादा घूस लेने लग गया, तहसीलदार पहले से ज्यादा घूस लेने लग गया, रजिस्ट्रार पहले से ज्यादा घूस लेने लग गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। बस सुबह से लेकर शाम तक वही बकवास, वही गांधीवाद, वही लोहियावाद, वही पेरियारवाद, वही अंबेडकरवाद, वही जुमलेबाजी, वही भाषणबाजी, वही तू मैं, वही आरोप प्रत्यारोप। इसलिए कह रहा हूं, अब समझ जाएं इस देश के नेता। नहीं तो कहते नहीं, पानी नाक तक आ चुका है, और जब पानी नाक तक आ जाता है फिर जनता सड़क पर उतरना शुरू करती है। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं, और जमीनी हकीकत यहां ऑफिस बैठे बैठे नहीं बता रहा हूं। हर हफ्ते 2 से 3 जिलों में जाता हूं,
साल में 125 जिलों में जाना होता है देश भर के, और वहां पे जो मैं बातचीत करता हूं, वहां जो लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं उसके आधार पे बता रहा हूं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मानिए तो 30 करोड़ भारत के लोग टेंशन में है। जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं हो रही है। पुलिस, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड और पुलिस चार्टर लागू करने पे कोई बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड और यूनिफॉर्म और जुडिशियल चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड और सिटीजन चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म टैक्स कोड और टैक्स चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड और एजुकेशन चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड और इलेक्शन चार्टर लागू करने पे बात नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं हो रही है। आतंकवाद के ऊपर बात नहीं हो रही है। जिहाद के ऊपर बात नहीं हो रही, धर्मांतरण के ऊपर बात नहीं हो रही है। ले दे के केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, केवल नेताओं की जय जयकार, केवल नेताओं का भाषणबाजी। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। और एक बात याद रखिएगा, अति सर्वत्र वर्जयत। अति किसी भी चीज की हमेशा खराब होती है और अति हो चुकी है। ये जो झूठी ब्रांडिंग चल रही है ना, इसकी अति हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, समीक्षा सबकी होती है, देर से ही सही, लेकिन समीक्षा सबकी होती है। भीष्म पितामह की समीक्षा हो रही है, द्रोणाचार्य की समीक्षा हो रही है, कृपाचार्य की समीक्षा हो रही है, पांडवों की समीक्षा हो रही है, दुर्योधन की समीक्षा हो रही है, इवन उससे पहले वालों की भी समीक्षा हो रही है, नेहरू जी की समीक्षा हो रही है, गांधी जी की समीक्षा हो रही है, आपके नेताजी की समीक्षा हो रही है। किसकी समीक्षा नहीं हो रही है? समीक्षा सबकी होगी, देर से ही सही, समीक्षा सबकी होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, छोड़ दीजिए बतौलेबाजी, छोड़ दीजिए भाषणबाजी, छोड़ दीजिए झूठा नैरेटिव, छोड़ दीजिए झूठा पाखंड। ये बहुत हो गई बतौलेबाजी, बहुत हो गया तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। आम जनता को समझने की कोशिश करिए, आम जनता को सुनने की कोशिश करिए। और ये दो चार जो चमचों के बीच में घिर के जय जयकार जो चमचे करते रहते हैं ना, जिस दिन जनता सड़कों पे उतरेगी, ये चमचे भी नहीं आएंगे फिर बचाने। ये चमचे पहले भाग लेंगे और हो सकता है जनता के साथ भी खड़े हो जाए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, नियम घटिया नियम कानूनों को बदलने की बात करिए। ये जो 25 लाख लोग साल में अकाल मौत मर रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए, कैसे इनको रोका जाए। पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कैसे रुकेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन कैसे रुकेगा, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी कैसे रुकेगी, मानव तस्करी कैसे रुकेगी, ये जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है कैसे रुकेगा, थाना तहसील का भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। इसके ऊपर संसद में चर्चा करिए, इसका समाधान करिए, घटिया कानूनों को बदलिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाइए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाइए। जो जनता चाहती है उसको करिए। ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी और कुछ सोशल मीडिया के पेड लोगों के द्वारा ब्रांडिंग कराने से बहुत दिन काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल, धोखा आज नहीं तो कल, ये चलता है, ये बहुत दिन नहीं चलता है। ये पूरी पहचान में आ जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी देश के नेता, चाहे वो समाजवादी हों, चाहे अम्बेडकरवादी हैं, चाहे गांधीवादी हैं, चाहे लोहियावादी हैं, चाहे पेरियारवादी, इस बात को समझेंगे और लोगों की जो वास्तविक कठिनाइयां हैं इसका समाधान संसद में करेंगे। और नहीं, आज नहीं तो कल जनता सड़कों पे उतरेगी और सारा झूठ पाखंड, सारी बतौलेबाजी, सारी भाषणबाजी धरी की धरी रह जाएगी।